हजरात हदीस पाक सुनिए, गालिबन मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं ला यरा वजही सलासतु अक़वाम, कि तीन बदनसीब ऐसे हैं, तीन कितने लोग, तीन बदनसीब ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन आखिरुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, ताजदार अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वद्दुहा नहीं देख पाएंगे। अल्लाहु अकबर। कितने लोग हैं, जोर से बोलें? तीन लोग कल क़यामत के दिन हुजूर का चेहरा नहीं देख पाएंगे, हुजूर का मुबारक चेहरा। अल्लाहु अकबर। कैसा चेहरा कि जिसके बारे में रब ने कुरान में कसम याद फरमाई, वद्दुहा, महबूब तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब तुम्हारे जुल्फ़े अंबरी की कसम है। अल्लाह अकबर। इतना मुबारक चेहरा कि हज़रत जाबिर बिन समूरा फरमाते हैं कि 14वीं रात का चांद आसमान पर चमक रहा था और मैं हुजूर की बारगाह में था। मैं कभी 14वीं रात के चांद को देखता, मैं कभी हुजूर के चेहरे को देखता, मेरी आँख फैसला नहीं कर पा रही थी कि 14वीं रात का चांद ज्यादा हैंडसम है, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाहु अकबर। फैज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, आखिर में मेरी आंख ने फैसला यही किया, इस 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत प्यारे आका का चेहरा है। शायर कहता है कि चांद से तशबीह देना ये भी यार कोई इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। और एक शायर ने कलम तोड़ दिया, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। इतना मुबारक चेहरा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन तीन बदनसीब ऐसे हैं, तीन गुनहगार ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन, जन्नत तो दूर है, अभी उसकी खुशबू तो दूर है, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा नहीं देख पाएंगे। तीन लोग कौन से हैं, दिल की तख्ती पे नोट कर करके ले जाना। पहला शख्स कौन सा है? मेरे आका ने फरमाया अहदुहा अल-आक़ुल वालिदैहि, आका फरमाते हैं पहला वो शख्स है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। कौन है? जोर से बोले पीछे वाले। अपने माँ बाप का नाफरमान है। आज तो हालात ऐसे चले हैं माज़अल्लाह, जिस वालिदैन ने तुझे पाला और बच्चा पलता भी आसानी से नहीं है। बाप जो है दोपहर की कड़कड़ाती धूप में अल्लाह अकबर सिसकता है और माँ चूल्हे पे जलती है, तब जाके इस औलाद की परवरिश होती है। मेरे आका ने फरमाया पहला वो शख्स जो माँ बाप का चेहरा नहीं देख पाएगा, जो मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप का नाफरमान। और शहरों के अंदर अभी अल्हम्दुलिल्लाह गांव में बड़े अच्छे हालात हैं। शहरों के अंदर खलील साहब, शहरों के अंदर तो ओल्ड हाउस बनाए हुए हैं, आप जानते हैं। माँ बाप थोड़े से बूढ़े क्या हुए, उनको ओल्ड हाउस में डाल देता है। मेरे दोस्त, माँ बाप ओल्ड हाउस में डालने की चीज नहीं है। माँ बाप तो तेरे घर की रौनक है। जिस दिन माँ बाप घर से चले जाएंगे, बाप का जनाजा उठ जाएगा, माँ चली जाएगी दुनिया से, तब तुझे पता चलेगा कीमती शे का अंदाजा बाद में होता है कि कीमती शे क्या होती है। अल्लाहु अकबर। आज तू गाली देता है, दे ले। आज तू माँ बाप की नाफरमानी करता, कर ले। अगरचे तूने नमाज पढ़ पढ़ के अपने माथा घिस दिया है, तूने ज़कातें निकाली, तूने रोजे रखे, लेकिन सुन ले, अगर माँ बाप राजी नहीं है, कान खोल कर सुन ले, अल्लाह ताला की बारगाह में जब तू जाएगा, अल्लाह फरमाएगा तूने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, मैं तेरी तमाम नमाजों को, तमाम रोजों को तेरी वालिदैन की रज़ा पे डालता हूँ। अगर ये राजी हो जाएंगे तभी कबूल करूंगा, और अगर वालिदैन को नाफरमानी की है, वालिदैन का दिल दुखाया है, तो अल्लाह ताला भी तुझे जब तक मुआफ नहीं फरमाएगा, जब तक कि तेरी वालिदैन तुझसे राजी नहीं हो जाएंगे, जब तक अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। तो माँ बाप की शान क्या है? बाप जो है सूरज की तरह होता है मेरे दोस्त, सूरज की तरह। जिस तरीके से सूरज डूब जाता है ना, दुनिया में अंधेरा छा जाता है, ऐसे ही जब वालिद दुनिया से चले जाते हैं, औलाद के लाइफ में अंधेरा आ जाता है। और माँ की शान क्या है? अल्लाह अकबर। हजरात, माँ बाप की बहुत बड़ी कदर है। आज देख लें, अगर माँ बाप की दुआएं लेकर तुम बाहर निकल जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं रहेगा। वालिदैन की दुआओं में बहुत तासीर होती है। एक सहाबी आई, का या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, मेरे लिए इजाजत है। काला हल लका मिन उम्मिन, ए मेरे सहाबी क्या तुम्हारी माँ मौजूद है? काला नाम
नाम या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे आका मेरी माँ मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नता तहत अक़दामिल उम्महात। मेरे सहाबी तुम्हें जिहाद पर जाने की जरूरत नहीं है, जाओ घर चले जाओ, जाने के बाद माँ का तलवा दबाओ, गोया कि जो माँ का कदम चूमता है वो जन्नत की चौखट को बोसा देता है। जा घर चला जा, जाने के बाद माँ की खिदमत कर, अल्लाह घर बैठे ही तुझे जिहाद का सवाब माँ की खिदमत की बदौलत अता फरमा देगा। ये वालिदैन की शान है। तो पहला वो शख्स, आओ इख्तिसारी तौर पर बयान करता हूँ, जो माँ बाप का नाफरमान है, कल कयामत के दिन आका का चेहरा वद्दुहा नहीं देख पाएगा। अब दूसरा जरा सुनो, सेकंड वसानी तारिक सुन्नती, दूसरा वो शख्स जो हुजूर का चेहरा नहीं देख पाएगा। कौन है मालूम है? मेरे आका ने फरमाया मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला है, मेरी सुन्नतों को तर्क करने वाला है, मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। जन्नत तो दूर, उसकी खुशबू तो दूर है यार, आका का चेहरा नहीं देख पाएगा। नबी की सुन्नत को छोड़ने वाला। अब आका की सुन्नत क्या है? बैठकर खाना खाना आका की सुन्नत है। अरे जोर से बोलो जरा, बैठकर खाना खाना आका की सुन्नत है। बैठकर पानी पीना मेरे आका की सुन्नत है। सर पे इमामा सजाना आका की सुन्नत, सर पे टोपी रखना आका की सुन्नत है, दाढ़ी सजाना आका की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, ये सुन्नतें हैं। अगर मैं इस मजमे में पूछूं आप मुझे बताओ हुजूर की कितनी सुन्नतें हैं, तो मुश्किल से आप 10 से 15 सुन्नतें बताएंगे, फिर खामोश हो जाएंगे। हजरत ये सुन्नत है खाने से पहले हाथ धोना, ये हुजूर की सुन्नत है। नमकीन से खाना नमकीन पे खत्म करना, ये हुजूर की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, 10-15 सुन्नतें बताने के बाद तुम खामोश हो जाओगे। लेकिन क्या आपको मालूम है हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने मिरातुल मनाजी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की 450 सुन्नतें जिक्र फरमाई हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 450 सुन्नतें जिक्र फरमाई हैं। अल्लाह अकबर, सुन्नत बहुत बड़ी चीज होती है। तो सुन्नत तो ये तो सरापे की सुन्नत है हमारी, दाढ़ी सजाना, इमामा शरीफ सजाना, और इसके अलावा हमें जो है ढीला ढाला लिबास पहनना, ये तो सरापे की सुन्नत। और किरदार की सुन्नत क्या है मेरे दोस्त? कैरेक्टर की सुन्नत क्या है? किरदार की सुन्नत ये है सच बोलना भी तो नबी की सुन्नत है, कर्जे को वक्त पे लौटा देना ये भी नबी की सुन्नत है, वादा पूरा करना ये भी नबी की सुन्नत है, आलिमों का अदब करना ये भी नबी की सुन्नत है, नबी के अहले बैत का दिल अदब में रखना ये हुजूर सलाम के फरमान के मुताबिक बहुत बड़ी बात है। तो हुजूर की सुन्नत बहुत बड़ी चीज है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। मेरे दोस्त, जिसने मेरी मिटने वाली सिर्फ एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके खाते में 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमा देगा। कितने शहीदों की? 100 शहीदों की। सुन्नत बहुत बड़ी चीज होती है। सुभान अल्लाह। और नौजवानों के चेहरे पे सुन्नत बहुत अच्छी लगती है माशाअल्लाह। देखिए कितने नौजवान माशाअल्लाह मेरे सामने बैठे हुए, कितनी अच्छी लग रही है दाढ़ी बच्चे इनके चेहरे पे माशाअल्लाह। ये चौड़ी पेशानियां नजर आ रही हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो दूसरा हुजूर ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला है, कल कयामत के दिन मेरा चेहरा, पीछे वाले बोलो, चेहरा नहीं देख पाएगा। वस्सालिसु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। आका फरमाते हैं तीसरा वो शख्स है जो मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। वो इंसान है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए, मेरा चर्चा किया जाए, मेरा नाम लिया जाए और मेरा जिक्र मेरा चर्चा सुन के फिर वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। जो हुजूर पर दुरूद पाक नहीं पड़ेगा वो जन्नत का रास्ता भी भूल जाता है और हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे की जियारत भी नहीं कर पाएगा। मेरे दोस्त जरा सुन तवज्जो से, अगर तुम जिंदगी में कुछ चाहते हो तो जरा सुनो दुरूद पाक क्या चीज है। जिंदगी में जिल्लत से निकलना चाहता है तो नबी पर दुरूद पाक पढ़। इज्जतों में इजाफा चाहता है तो आका पर दुरूद पाक पढ़। अगर तुम मदीना शरीफ जाना चाहता है तो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़। ख्वाब में नबी की जियारत करना चाहता है तो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़। कल कयामत के दिन लिवाउल हम्द झंडे के नीचे आना चाहता है, हुजूर पर दुरूद पाक पढ़। और अगर तू हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा पाकर जन्नतुल फिरदौस में हुजूर अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनना चाहता है तो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़।
पढ़। अगर कब्र में तू इस अंदाज से उतरना चाहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दोनों दस्ते मुबारक से तुझे कब्र में उतार रहे हो, तो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा अक्सरुहुम अलैहि सलातन, जिसने दुनिया में रहकर मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। और कसरत से क्या है, जो 313 मरतबा दुरूद पाक रोजाना पढ़ ले, 313 मरतबा, उसका कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में शुमार हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये 3 अशखास हैं, माँ बाप का नाफरमान, हुजूर की सुन्नतों को छोड़ने वाला, और तीसरा जिसके सामने हुजूर का जिक्र किया जाए और हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक न पढ़े। ये 3 बदनसीब कल क़यामत के दिन हुजूर का चेहरा नहीं देख पाएंगे। अल्लाह ताला कल क़यामत में हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमाए। मैं अपनी बात को